नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो फिर मेरे एक फॉलोअर की रिक्वेस्ट पे, और उन्होंने इतने सवाल मुझसे पूछे मोदी जी को लेके कि मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से दूंगा। मेरी फॉलोअर यूएसए में रहती हैं और मैं समझता हूँ कि मोदी जी की भक्त हैं वो, या मोदी जी को भी वो फॉलो करती हैं। तब मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जो मोदी जी के इतने भक्त हैं कि मोदी जी के नाम पे वो रोने लगते हैं। और एक फॉलोअर का तो ये कहना था कि इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो मोदी जी के कारण विश्व में काफ़ी उसकी वैल्यू बढ़ गई है। और लोग बाग इंडियन पासपोर्ट को भी बड़ा प्राउडली बताते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। तो उनका एक सवाल है कि मोदी जी का वर्ल्ड वॉर 3 में क्या रोल रहेगा और क्या स्ट्रेटजी है मोदी जी की, और मोदी जी क्या प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, सवाल बहुत ही गंभीर पूछा उन्होंने, और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इस समय भारत के पास है, और भारत का प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन होता है, तो मोदी जी उसके चेयरमैन हैं। और यदि हम मोदी जी की कुंडली में जाके देखें तो मंगल की महादशा है। मंगल की महादशा लग्नेश की महादशा है, मतलब इनकी कुंडली में। और लग्न की महादशा जो होती है वो बड़ी अच्छी दशा मानी जाती है। मंगल जो है छठे घर का भी स्वामी है, और इसलिए मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि उनको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है इस कुंडली में एक प्रबल राजयोग बनाता है, और जिसको ये इंजॉय कर रहे हैं, भोग रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जीवन में जो पद होता है वो खुद तो आदमी नहीं इतना एंजॉय कर पाता, इतना परिवार करता है। और परिवार के नाम पे देखा जाए कि संघ के प्रचारक और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक से बीजेपी में आए, तो परिवार के नाम पे देखा जाए तो उनकी सिर्फ माँ है, और बाकी वो परिवार से दूर रहे। तो मंगल की महादशा में गुरु का अंतर 2023 तक है, और छठा घर जब भी कुंडली में इन्वॉल्व होता है, आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो वॉर में उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और देश का राजा यदि उसकी कुंडली में छठा घर एक्टिव हो तो आप ये मान के चलिए कि वो देश के साथ साथ बाहर की भी घटनाओं को बहुत ध्यान से देखता है, और उसका रोल बढ़ जाता है। और भारत जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रजातंत्र का देश माना जाता है, दुनिया वाले बड़ाई करते हैं इसकी। और वहाँ का प्रधानमंत्री होना, वो भी सेकंड टर्म चल रहा है उनका, थर्ड टर्म की उनकी तैयारी चल रही है। तो वो कितना इसको रोक पाएंगे, ये मेरे फॉलोअर का सवाल है। तो मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 जो आपको रुका हुआ दिख रहा है, और अभी रसिया ने फाइनली यूक्रेन को बोला कि कुछ समय के लिए लड़ाई बंद करते हैं, लड़ाई रोकते हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का भी योगदान है, भारत का भी योगदान है, कि रसिया ने भी भारत की बात को रखते हुए और ये एक ऑफ़र दिया। लेकिन ये ऑफ़र कितने दिन चल पाएगा ये मानने वाली बात है, क्योंकि दिसंबर का महीना और आगे चल के जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है, खासतौर से शनि का, वो मोदी जी को कितना सपोर्ट कर पाएगा ये एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यदि आप देश के अंदर एक वॉर लड़ रहे हैं, देश के अंदर समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसमें से वक्त निकाल के आप इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को भी हैंडल कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो इनका पहला टर्न ओवर था 5 साल का, 2014 से 2019, जिसमें इन्होंने मैक्सिमम विदेश यात्राएं करी, तो वो कहीं ना कहीं जाके अब काम आ रहा है, जिसको हम लाइजनिंग बोलते हैं या रिलेशनशिप डेवलपमेंट बोलते हैं, वो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो महीने होंगे, यहाँ पे जाके मोदी जी का कुछ कंट्रोल रहेगा। और फिर जब ग्रहों की चाल बदलेगी, वहाँ पे भी भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। और ये जो न्यूक्लियर वॉर की बात चल रही थी, और उसको उन्होंने खुद मोदी जी ने एक बार अपने एक मित्र से कहा था कि मैं नहीं चाहता कि ये वॉर होनी चाहिए, क्योंकि ये वॉर का वक्त नहीं है। और कोविड ने इकोनॉमी को बहुत पीछे किया, और आगे चल के और भी वायरस आने वाले हैं, तो उनकी वो चिंता अपनी जगह वाजिब है। लेकिन इनकी कुंडली से देख के बताऊं कि कब तक ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर पाएंगे या वॉर को रोक सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इनका पूरा जोर जो रहेगा वो अप्रैल 2023 तक रहेगा। और अप्रैल 2023 के बाद जो है भारत वैसे भी लोकसभा चुनाव की तरफ मूव कर जाएगा। और तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होगी वहाँ पे जाके मुझे लगता है कि इनके हाथ में इतना कंट्रोल नहीं रहेगा, या हो सकता है कि वर्ल्ड के नेता उतना ध्यान ना दे पाए। 1 साल तक मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके ये अपना रोल प्ले करते रहेंगे, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी है इनके पास, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे ये इनकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन मैंने अक्सर बोला है कि जो रशिया की कुंडली है, यूक्रेन की कुंडली है, चाइना की कुंडली है, ये साफ दिख रहा है इसमें कि बवंडर 2023 में बहुत है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपना एक प्रभाव मोदी जी छोड़ेंगे। मेरे फॉलोअर्स ये कहते हैं कि भारत का नाम जो है मोदी जी ने काफ़ी रोशन किया है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ कि भारत का आप लोग भारतीय हैं, NRI हैं, US सिटीजन्स हैं, तो जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहाँ आता है तो आप लोग को प्राउड फील होता होगा। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यही स्थिति इंदिरा गांधी की भी थी और राजीव गांधी की भी थी। वो भी एक बड़े फेमस और प्रधानमंत्री थे, और उनका भी एक बहुत अच्छा कंट्रोल था। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। उस ज़माने में यदि सोशल मीडिया होते तो मैं समझता हूँ कि ये बात उतनी जायज़ नहीं होती जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, तो दूसरे कार्यकाल में कोविड में आधा समय उनका ख़राब किया। लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा। लेकिन मोदी जी का जो एक जलवा जो रहेगा वो बीजेपी के अंदर कायम रहेगा। 2024 में वो बीजेपी की नैया पार करवाएंगे, क्योंकि मैंने अक्सर बोला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई कुंडलियां पावरफुल हो रही हैं जो बीजेपी को डैमेज करेंगी। लेकिन अकेले मोदी जी नाव को कहाँ तक ले जाएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी वर्ल्ड में जो कंट्रोल है वर्ल्ड वॉर 3 को लेके, उसमें मोदी जी का बहुत योगदान है। और मैं समझता हूँ कि बाइडेन से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो इस समय मोदी जी का है। नमस्कार।